साइड आ जा, साइड ट्रैफिक खोलो, ट्रैफिक नहीं पूरा नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम आसंद रोड पर खड़े हैं और ये देखिए आसंद रोड पर अक्सर हादसे होते रहते हैं क्योंकि डिवाइडर तो यहाँ पर लगा दिए गए हैं, लेकिन इन डिवाइडरों पर कोई भी ऐसी लाइट्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जिसकी वजह से रात के अंधेरे में लोग जो हैं हादसों से बच सकें। तो इस खबर को जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें। आप जल्द से जल्द इस खबर को शेयर करें क्योंकि ये खबर आप लोगों के फायदे की भी है, तो आप शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो देखिए आज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके जो यहाँ पर आपको बता दें कि डिवाइडर तो बनाया गया है, लेकिन डिवाइडर का जो काम भी पूरा नहीं हुआ है और यहाँ पर ना ही कोई ऐसे रिफ्लेक्टर या कोई ऐसे निशान, ऐसे चिन्ह लगाए गए हैं जिससे ये पता लगे कि रात को वाहन चालक निकलते हुए सुरक्षित यहाँ से निकल सके। क्योंकि लाइटों की व्यवस्था आप जानते ही हैं पानीपत में कि लाइटों की व्यवस्था किस तरीके की है। लाइटें अगर आपने अपनी गली में अपने घर के बाहर खुद की लगाई हैं तो आप लाइटों का आनंद ले सकते हैं, वरना सरकारी लाइटें तो देखने के लिए हैं, वो सिर्फ कागजों में आई हैं। सरकारी लाइटें जो हैं यहाँ पर नहीं लगी हुई हैं। तो आइए यहाँ पर देखिए कांग्रेसी नेता विपुल शाह जो है आज इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो डिवाइडर बना हुआ है उसके ऊपर रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं, शाइन बोर्ड लगवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डिवाइडर का काम अभी देखिए उस पर लिखा हुआ है सड़क पर डिवाइडर का कार्य पूरा नहीं हुआ है। और तो आइए हम देखिए पानीपत यूथ कांग्रेस के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है, पानीपत यूथ कांग्रेस शहरी के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइडर के सारी ओर जो है यहाँ पर जो है डिवाइडर रिफ्लेक्टर लगाने का काम किया जा रहा है ताकि रात को सफर करने वाले लोग जो हैं यहाँ पर सुरक्षा पूर्वक जो है यात्रा कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आगे चलना फटाफट भाग तो सुरक्षित यात्रा का आनंद आप लोग ले सके। क्योंकि डिवाइडर पर अगर रिफ्लेक्टर होंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है इसको कर सकेंगे। तो आइए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता वो जो यूथ सारा का सारा जुड़ा हुआ है, उनसे जानना चाहेंगे हम क्या कहेंगे। सारे के सारे बीजेपी के प्रशासन अधिकारी सब ने कहा था कि आसंद रोड ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगभग 2-2.5 मोहल्ले में सड़क नाले खुदे पड़े हैं और जिसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। पानीपत शहर में आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा गौवंश का भी है। एक तरफ गौवंश मौत बनकर पूरे शहर में मंडरा रही है, दूसरी तरफ आसंद रोड के जो डिवाइडर हैं ये मौत बनकर बीचों बीच पड़े हुए हैं और इनके सुध लेने वाला कोई नहीं। ये सड़क जो पिछले 2.5 साल से उखड़ी पड़ी है, इसका किसी ने भी यहाँ पे ना कोई इसको सड़क को आज तक पूरा करवाया है। और जो इन्होंने बीच का अधमरी जो लोगों को छोड़ने के लिए छोड़ दिया है, यहाँ पे आज यूथ कांग्रेस की तरफ से बुल्ले शाह जी के निर्देश अनुसार आज हम यहाँ पे रेडियम के बोर्ड लगा रहे हैं ताकि रात को जो हमारे बॉम्बे से जो लाइटें आई थी 1400 करोड़ की, वो शायद फ्यूज हो गई हैं, उनकी बजाय आज हम रेडियम लगा के लोगों की लाइटों जो गाड़ी की लाइट है वो देख सकें कि यहाँ पे आगे डिवाइडर है और लोगों का कम से कम नुकसान हो। ये हम आज प्रयास करें। पानीपत शहर की हर संस्था के लिए, हर जन के लिए आज हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रशासन उठे, नेता उठें और अपना काम, अपना धर्म, अपना कर्तव्य निभाएं। क्योंकि अगर आप ये हर बार हर रोज़ उठ के ये कहोगे कि हमारी जनता और हमारा प्रशासन हमारी सुनता नहीं, तो आप लोगों को इस सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोगों को छोड़कर पानीपत शहर कहीं और चले जाना चाहिए। इस शहर को हम विपक्ष में बैठकर भी पूरा संभालने का दम रखते हैं। कैटल फ्री करने के लिए कल भी मीटिंग थी निगम में, जी आपको पता लगा तो वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं है, क्या कहेंगे आप? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, जब हमारे नेता ये कह देते हैं कि हमारे अधिकारी हमारी सुनते नहीं, तो उनको इस सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं। उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। आप लोगों को अपनी गरिमा नहीं है तो कम से कम सीट की गरिमा तो पूरी रखो। विपुल जी क्या मानते हैं कि अफसर ज्यादा हावी है या नेताओं के अंदर काम करवाने की ताकत ही नहीं रही? दोनों ही बातें हैं। नेता हमेशा बुलंद होना चाहिए। हर अधिकारी सरकार के अंडर काम करता है,
सरकार अधिकारियों के अंदर नहीं, ये इन लोगों को पता होना चाहिए। नेता दबंग होना चाहिए या नेता के जो गार्डियंस है वो दबंग होना चाहिए? नेता दबंग होगा तो गार्डियन दबंग होंगे, दबंग गई नहीं होने चाहिए। नेता तो दबंग है ही नहीं है, गार्डियन दबंग हो रखे हैं। ये इस सवाल का कोई जवाब नहीं है रमा जी। ये आज पानीपत शहर की दुर्गति है जो इस शहर में हो रहा है ना। आप जो कह रहे हैं गार्डियंस भी इनके दबंगे ही नहीं है, क्योंकि गार्डियन भी कोई दबंगे कोई ऐसा मेरे को इनमें से कोई लगा ही नहीं पिछले 8 साल के अंदर पानीपत शहर के अंदर की कोई दबंग इस शहर को कोई नहीं चला सकता, इनके बस का तो नहीं। कल भी एक गाड़ी लगता है आपको कि मेयर के जो आंसू हैं वो शहर की जनता का मैं व्यक्तिगत मैं आंसर नहीं किया करता, मगर जो मैं नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जनता जवाब दे रही है उनका। कल भी एक गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई थी, ये कह रहे हो लाइटें फ्यूज हो गई है, आप लोग कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे कोई हादसा। ये व्यवस्था हम इसी के लिए कर रहे हैं, रेडियम टेप हम लोगों ने इसीलिए लगाई है, लाइटें भी लगाई। पहले हम वो 1400 करोड़ जो 1400 करोड़ का जो हमारा विकास हुआ है और जो बॉम्बे से जो लाइटें आई हैं, हम पहले उनको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो मिल जाएंगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम लाइटें भी लगवाएंगे। बिल्कुल, चलो देखिए कांग्रेस यूथ नेता विपुल शाह हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि उन्होंने शहर में हादसे ना हो, क्योंकि 1400 करोड़ लग चुका है और 1400 करोड़ लगने के बाद भी हादसे ना हो, तो उन्होंने इस बात के मद्देनजर यहाँ पर जो है लाइट से लगवाने, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगवाए हैं। और उनका कहना है कि शहर में जो लाइटें आई हैं उन लाइटों को जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अगर वो लाइटें मिल जाती हैं तो सड़क पर लगवाई जाएंगी, या फिर अगर वो लाइटें नहीं मिलती हैं तो ये लोग अपनी जेब से लाइटें लगवाने का काम करेंगे। तो आइए हमारे साथ युवा नेता और भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी भाई, क्या कहेंगे आप? आज सड़क पर निकले हैं किस? ऐसे जी, हम सड़क पर युवा कांग्रेस वाले जो भी आए हैं, सड़क पे सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। निगम प्रशासन के लोग कुछ भी काम करके राजी नहीं है। जहाँ पे हमारी मेयर मैडम को कुर्सी नहीं मिली बैठने के लिए, कल हमने एक न्यूज़ देखी होगी आप लोगों ने ही जो न्यूज़ चलाई है, हमारी मेयर को कुर्सी नहीं मिल रही तो हम लोग वहाँ क्या काम करवाएंगे। युवा कांग्रेस लगी है, जुटी है। कल रात देर रात यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, अच्छा हुआ है, बाल बचे हैं। तो इसीलिए हम तो रोड पे यही करेंगे जी, अब बोर्ड लगाने शुरू करें, इसके बाद हम लाइटों का कार्यक्रम करेंगे जी धीरे धीरे। सरकार करे नहीं करेगी तो हमें खुद को उतरना पड़ेगा, अपने पर्सनल पूंजी से करें या हमारे युवा नेता विपुल शाह जी हैं उनसे करवाएंगे जी हम तो। शहर में कहते हैं 3500 से 3700 लाइट आ चुकी हैं, कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं? मैडम कहाँ जल रही हैं आप ये बताओ? दिन में ही जलती दिखती हैं वो 3700 लाइटें, रात में जलती तो हमने कहीं देखी नहीं। ठीक है, अगर 10 लाइटें कहीं लगाते हैं तो 200 गिनवाते हैं। तो आपको ही पता है भ्रष्ट पानीपत हो चुका है, निगम तो बिल्कुल भ्रष्ट है, परेशान है लोग छोटे छोटे काम के लिए निगम में जाने से डरते हैं। हवा बन चुका है नगर निगम हमारा। तो मैं तो नहीं मानता कोई 3700-3500 लाइटें यहाँ आई हैं, वो दिन में ही जलती है, दिन में ही बंद हो जाती हैं जी। मतलब दिन के उजाले में वो लाइटें सिर्फ दिखती हैं? दिन में ही आई हैं और दिन में ही जल के बंद होके चली गई हैं, रात को नहीं। राजू डावर जी, तो देखिए ये राजू डावर जिनका कहना है कि जो लाइटें आई हैं वो दिन के समय ही केवल रोशनी देती हैं, दिन के समय ही उनका जो रोशनी है खत्म हो जाती है। शायद हमें लगता है कि वो इन्वर्टर से चलती हैं या कोई बैटरी उनके अंदर फिक्स की गई है। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे कोई? वो बीजेपी सरकार से चलती हैं, उसका बटन बीजेपी सरकार के पास है। सरकार के कार्यकर्ता, सरकार के नेता उसे सुबह 10 बजे ऑन करते हैं, 3 बजे बंद कर देते हैं। लोगों के निकलने से पहले वो बंद हो चुकी होती हैं। हमने शहर में कार्य होते थोड़े बहुते देखे भी हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद है। भ्रष्ट हो गया पानीपत, प्रशासन की पूरा दबदबा है, बदमाशी है, नेता लोगों की सुनी नहीं जाती। जहाँ मेयर को कुर्सी नहीं मिलती जी, आम जनता क्या करेगी? ये रोड पे हम लोग नहीं उतरेंगे युवा कांग्रेसी तो क्या करेंगे? ये कहते हैं जी युवा कांग्रेसी यहाँ जाते वहाँ जाते, तो क्या करे आदमी, कहाँ जाए? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो जी, आपके घर के बाहर काम नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप तो चारा ढूंढोगे। अच्छा, कभी रात में इस पुल से गुजरे आप? बिल्कुल गुजरे जी। कितनी लाइटें? देखो जी, मैंने आपको बताया लाइट वाले मुद्दे पे अगर आप आओ आना रोड पे तो मतलब बिल्कुल मैंने कभी जलती देखी नहीं। आप आज रात को इस पुल का ही दौरा कर लो और आपको ये पता चल जाएगा कितनी लाइटें जलती हैं। हादसे होते देखे हैं, कल परसों रात का हादसा खुद आंखों देखा है, उस गाड़ी को खुद उतरवाया, लाइव फोटो है मेरे पास, वीडियो बनाई है। तो मेरे को नहीं लगता अपनी सरकार यहाँ कामयाब हो रही है, कोई काम नहीं हो रही जी। तो देखिए यहाँ पर जो है राजू डावर हमारे साथ है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर नहीं लगता कि कोई भी विकास कार्य हुआ है। तो एक सरदार जी हमारे साथ है, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब?
तो देखिए यहाँ पर लोग हैं, अक्सर बोलने से भी डरते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है यदा कदा सड़कों पर आती रहती है और अपनी आवाज उठाते रहते हैं कि 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्य, जी हाँ बीजेपी वाले कहते हैं कि 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ पर शहर में करवाए गए हैं। तो उनका हिसाब अगर उनसे मांगा जाता तो वो नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनके विकास कार्य जो है यूथ कांग्रेस है समय समय पर दिखाती रहती है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, क्या वजह है? बोर्ड लगाने के लिए उतरे हैं जी। एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होने लगे थे, पशु भी बहुत ज्यादा होते, रात को पता नहीं लगता डिवाइडर का, इसीलिए आए हैं जी। बोर्ड लगाया, वो देखो सबसे पहले बोर्ड लगाया जी। तो क्यों, क्या यहाँ पर डिवाइडर बन गया, कोई ऐसा चिन्ह को दिखता नहीं है जी डिवाइडर, इसीलिए। लाइट वगैरह की व्यवस्था कैसी है? हाँ जी, वही उसी के लिए रिडीम बोर्ड लगाए, लाइट पड़ेगी। लाइटें नहीं है वैसे यहाँ? लगेंगी जी, लगेंगी, वो भी सब होगा। बुल्ले शाह जिंदाबाद। तो देखिए यहाँ पर युवा जो हैं हौसला रखे हुए हैं, उनका कहना है कि लगेंगी जरूर यहाँ पर लाइटें, हालांकि चाहे वो पक्ष लगाए या विपक्ष लगाए तो ये समय ही बताएगा। तो ये कुछ और लोग भी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हम युवा की टीम है तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि शहर में विकास कार्यों किस तरीके से हो रहे हैं। धीरे इनसे आगे बढ़ करके बातचीत करेंगे हम जी। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर कुछ युवा हैं जो खुले दिल से बात करते हैं और कुछ थोड़ा सा झिझकते हुए। अब और लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। एक मिनट आ जाओ तुझे। जी भाई साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, स्थानीय नेता कहते हैं कि 1400 करोड़ के विकास कार्य हो गए शहर में, आपको क्या लगता है? वो आपको दिख रहे हैं पूरे शहर के अंदर, सारे नाले बंद है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। आप सेक्टर 11 में जाओ, 12 में जाओ, माल्टन जाओ, तहसील में जाओ, कोई सड़क कोई नाला ऐसा नहीं जो सरकार ने खोद रखा। और कोई इसका अल्टरनेट नहीं है कि पब्लिक को अपना घर 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का मकान है, उनके आगे रास्ता नहीं घर के अंदर जाने का। ये अपनी सुविधाएं देख रहे हैं, पब्लिक सुविधाएं बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। हम सब लोग उसी रोष के व्यक्त करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो आज लाइटों का मुद्दा लेकर के आए हैं। शहर में कहते हैं कि 3500 से 4000 के करीब लाइटें आ चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको, वो लाइटें आखिर गई कहाँ? मैडम, वो तो आप विधायक जी के ऑफिस के बाहर देखिए, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है कि हमने पैसे यहाँ लगाए हैं, मगर कहीं आपको पैसे लगते हुए नजर आए हों तो आप देखिए इतनी पब्लिक ऐसे तो इकट्ठी हुई नहीं हुई। हम सब लोग धूप के अंदर खड़े हैं, यहाँ पे गर्मी कितनी आपको पता है। और तो आपने भी देखा होगा, वहाँ पे लिखा है कि 52 करोड़ जो है हेली पार्क पर लग गया, फला जगह इतना लग गया। क्या लगता है हेली पार्क 52 करोड़ में भी बनकर तैयार हो जाए? मैडम, 52 करोड़ रुपए आप देख रहे हो, वहाँ पे दोबारा से घास उग गया है 4-4 फुट का, कोई रास्ता नहीं अंदर जाने का। पब्लिक के लिए पार्क बना था, वो जैसा पिछली सरकारों ने बनाया हुआ था वो इससे बेहतर था। ये सब लोग पैसा कहाँ जा रहा है हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं इसको। अच्छा, एक ना बार रूम बनाया जा रहा है, एक तरफ वहाँ पर जो कहते हैं दिव्यांग हैं उनके लिए स्कूल बन रहा है, एक तरफ पार्क है और उसके बीचों बीच बार रूम बनाया जा रहा है। कितना सही है? मैडम, सही तो कुछ नहीं है। इसके एवज में आप देखो पूरे शहर के पोश एरिया के अंदर ये लोग इस सरकार में ठेके बन रहे हैं, जिसके विरोध में आज भी 24 सेक्टर में धरना लगा हुआ है 5 दिनों से। कोई अच्छा बंदा वहाँ पहुँच के तैयार नहीं है, कोई नेता वहाँ नहीं गया। वहाँ के स्थानीय लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगे लेकर के कि हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमें आश्वस्त नहीं करता। मगर इन लोगों के बस की बात ये नहीं है, ना इनकी सरकार मानती है। कल का इंटरव्यू आपने देखा है, मेयर उसके पिताजी दोनों वहाँ पे गए हुए हैं, उनकी क्या सुनवाई हो रही है, कितनी बहस चल रही है, और वहाँ के एससी या जो भी एक्सीएन है उन्होंने क्या जवाब दिया, सारे शहर ने देखा। वो अच्छा, मेयर कहते हैं रो पड़ी, कृपाल आश्रम में मीटिंग की गई थी उसमें रो पड़ी, क्या मानते हैं? मैडम, सीधा पीछे क्या कारण? सीधा उदाहरण है, 2 साल बाद इलेक्शन है, रोएंगे धोएंगे बुग्गी जोटा उठाएंगे तभी आगे आएंगे। मतलब ये वोट लेने का? मैडम, सीधा तरीका वोट लेने का। वोट लिए, पहले हम लोगों ने बड़े मेयर को दिया टाइम, पब्लिक ने उनको मेयर बनाया, उनके कार्यकाल में अब देख लो क्या तरक्की हुई है। अब छोटी मेयर साहिबा है, उनके कार्यकाल में देख लो क्या तरक्की हो रही है। अब वोट आ गए नजदीक तो ये लोग घर से फिर निकल आए दोबारा से इलेक्शन पे वोट मांगने के लिए। कल का इंटरव्यू आपने देखा था, को जो निगम में ड्रामा हुआ या जो भी था, आपने देखा था सब कुछ, तो क्या लगता है जो जिस तरीके से पूर्व मेयर, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी थी जिस तरीके से वो कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे? मैडम, मुझे तो लगता नहीं मेयर साहिबा के पास कोई ताकत है, कोई पावर है, नहीं तो अफसरों को खड़ा हो जाना चाहिए। मेयर कौन होता है? प्रथम, ये प्रथम व्यक्ति होते हैं मेयर। वो उनके आने से वो आप खड़े हैं और अफसर बैठे हैं नीचे और वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा काम करवाइए, चाहे वो गौवंश का मुद्दा है, चाहे वो और सरकारी काम है। मगर मुझे नहीं लगता कि सरकार ने ये पावर अपने हाथ में रखी हुई है या मेयर की भी ताकत है। हम तो इस लोग बात से नहीं समझ पा रहे इस चीज को। शुभ नाम?
गुरविंदर सिंह जी। देखिए गुरमिंदर सिंह हमारे साथ होते, जिनका ये कहना है कि मेयर के पास हमें नहीं लगता कि कोई ताकत है, और जिस तरह का रवैया मेयर के द्वारा किया गया कल नगर निगम में, जो मेयर के साथ होता है उसको कुर्सी तक नहीं दी जाती है, इस बात से उनको लगता है कि मेयर जो है एक बिल्कुल कहते हैं ना कि विपक्ष में बैठा नेता भी होता है, उसके पास भी पावर होती है, लेकिन वो पक्ष में बैठी नेता है, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं, बाकी सदस्य आगे जा चुके हैं, उनके पास चलेंगे और बातचीत और भी नेताओं से करना चाहेंगे हम, जो भी कांग्रेस यूथ के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। और आपको बता दें कि आज कांग्रेस यूथ विपुल शाह के नेतृत्व में यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम कर रहे हैं डिवाइडर पर, क्योंकि डिवाइडर यहाँ पर बना दिए गए हैं, लेकिन डिवाइडर पर कोई भी लाइट नहीं लगाई गई, कोई भी यहाँ पर ऐसा चिन्ह नहीं बनाया गया जिसको लोग जो हैं देख करके रास्ता पहचान करके आगे निकल सकें। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद एक डिवाइडर पर जो है रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, और सभी युवाओं की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो एक बार फिर हम विपुल शाह से बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि आज कितने जगह पर वो डिवाइडर ये रिफ्लेक्टर ये लगाएंगे, ये देखना चाहेंगे हम लोग। तो अब देखिए किस तरीके से ये यूथ जो है अपने ही हाथों से गड्ढे खोद रहे हैं और अपने ही हाथों से ये रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। तो आइए एक बार विपुल शाह से फिर से हम लोग बात करना चाहेंगे। जी विपुल जी, आज ये जो रिफ्लेक्टर्स आप लगाने जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं से कोई सहयोग भी मिला आपको? नगर निगम के सहयोग रमा जी, ये तो मजाक हो गया बिल्कुल ही। जो शहर के साथ बीजेपी कर रही है आप मेरे साथ करने लगे हो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है रमा जी, सहयोग की बात नहीं है, ये सहूलियत की बात है। पानीपत शहर में आज तक ये शहर गवाह है, ये हरियाणा प्रदेश गवाह है कि शाह परिवार ने आज तक किसी का सहयोग नहीं लिया, और ना हमारे को भगवान करे कभी सहयोग ऐसे लेने की ज़रूरत पड़े। ये तो शहर के लिए है, शहर के लोगों के लिए है, जो शहर से आते जाते लोग हैं, ये उनके लिए है कि आप लोगों को रात को ये दिखे कि हमारे शहर में निर्माण हो रहा है, जो अधूरा पड़ा है पिछले 2-3 साल से और 8 साल से जो हमारी प्रोग्रेस हुई है। फिर भी आज कांग्रेस पार्टी बुल्ले शाह जी के आह्वान पर ये काम कर रही है ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इसमें एक्चुअली मैं बताऊं, ये इंसानियत का काम है, जो बीजेपी को करना चाहिए था वो कर नहीं रही। ये रिफ्लेक्टर कहाँ से कहाँ तक लगा है? ये असंध रोड फ्लाईओवर से लेकर लगभग हम पूरा ये एरिया कवर करके चौकी जहाँ पर हमारे 2 नहरों के पास है, जहाँ डिवाइडर बने वहाँ तक हर जगह हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लोग चढ़ते हैं और फिर वहाँ उतरते हैं, बीच में सारे डिवाइडर ही डिवाइडर हैं, बीच में दुर्घटना होने का कम चांस होता है, जबकि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ ज़्यादा है। और आप खुद रमा जी, आप लोगों को पता होगा, मीडिया को सबसे पहले खबर पहुँचती है शहर में कहीं कहीं दुर्घटना हो जाए, कि पिछले कई महीनों से जब से ये बना है आए दिन यहाँ पे दुर्घटना हो रही है, जिसका कोई सुध लेने वाला भी कोई नहीं। ये उसको देखते हुए लोगों की मांग थी कि आप शाह जी आके यहाँ पे इसका निर्माण करें। विपुल जी, एक ये सड़क पता नहीं लगता कब कहाँ चलते चलते कोई गाड़ी इसमें धंस जाती है और लोगों को लिए वो भी परेशानी का सबब है। ये तो शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ, उसकी वजह से इन पर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा, कोई कमिश्नर से बात की जाए ताकि लोगों की जान जो है सुरक्षित हो सके। हमारा 100% ध्यान पूरे शहर के हर कोने पर है, जहाँ जहाँ से तकलीफ़ हमारे को लोग आके बताते हैं वहाँ हम पहुँचते भी हैं, या हमारे टीम के लोग वहाँ पहुँचते हैं, बुल्ले शाह जी की टीम के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस काम का आश्वासन देते हैं हम, यहाँ उनको काम पूरा करा के देते हैं। ये तो स्टेट हाईवे है, ये स्टेट हाईवे की जो ये हालात हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी सुध बीजेपी को सरकार को लेनी ही पड़ेगी, इसका कोई और चारा नहीं। आइए उधर थोड़ा चलते हैं। तो देखिए ये हमारे साथ विपुल शाह है, जिनका ये कहना है कि वो जो है जो इनकी तरफ है कि लोगों को सुविधा देने के लिए
विपुल शाह जी बुल्ले शाह के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। बुल्ले शाह का आदेश पर उन्होंने ये काम किया है और उनका ये कहना है कि लोग आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं क्योंकि ये डिवाइडर तो बना दिए गए हैं लेकिन इन पे ना तो कोई लाइट अभी तक लगी है ना कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है और कोई ऐसा भी साधन नहीं है जिससे लोगों को पता लग सके कि यहाँ डिवाइडर है। और अक्सर हम लोग जब यहाँ से निकलते हैं तो हमने ये देखा है कि गौवंश जो हैं सड़कों पर बैठे रहते हैं और लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, वो भी काफ़ी दिक्कत का सबब है। और समय अभी उनका कहना है कि शहर में जो 3500 से 4000 लाइट्स आई हैं उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है। अगर वो लाइट्स मिल जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर वो अपनी जेब से पैसे लगा करके लाइटें लगाने का भी काम करेंगे। ये कहना है विपुल शाह का। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें जो हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, तो बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से भी आपको रूबरू करवा सके। ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को फॉलो करें ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवा सकें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।